जय राम जी की भाई। आनंद ब्यो है, आनंद है भाई। राम जय गुरुदेवाय नमः। शिष्य को अपने गुरु जी से परमात्मा को जानने के लिए जिज्ञासु भाव से सरलता और विनम्रता से जो है गुरु जी से प्रश्न पूछने चाहिए। शिष्य को अपनी विद्वता दिखाने के लिए अथवा उनकी परीक्षा करने के लिए प्रश्न नहीं करना चाहिए। क्या प्रश्न करना चाहिए? मैं कौन हूं? ये संसार क्या है? बंधन क्या है? मोक्ष क्या है? परमात्मा का अनुभव कैसे हो सकता है? मेरे साधन में जो है क्या क्या बाधाएं हैं? उन बाधाओं को जो है कैसे दूर किया जाए? तत्व जो है क्यों नहीं समझ में आ रहा है? ऐसे प्रेम पूर्वक उनसे प्रश्न करें। अज्ञान जो है ना वो राग पर टिका हुआ है। मैं शरीर हूं, ये शरीर मेरा है, ये इतनी गहराई तक है अंदर। बस यही अज्ञान का कारण है। अज्ञान यहीं से शुरू हो रहा है। सारे मसाले, सारे रगड़े यहीं से शुरू हुए। राग के बिना कामना पैदा नहीं होती है। राग से ही कामना पैदा होती है। और कामना ही जो है संपूर्ण पापों की जड़ है। इच्छा। ये चाहिए, इसके बिना तो नहीं रहा जा सकता। ये तो चाहिए। साधक वो है जो ईमानदारी से अपनी गहराई तक डुबकी मारे, छुपाए नहीं। मन को उछलने कूदने का जगह ना दे। पूरी गहराई से देखे कि हाँ असली माजरा है क्या। कर करके कोशिश कर करके अंदर तो अभी भी भरा हुआ है, पकड़ तो है। तो क्या फायदा ज्ञान का? ज्ञान तो सारी पकड़ टूट गई। कहाँ है पकड़? आकाश होना है तो पकड़ के होंगे क्या? आकाश ने किसी को कुछ पकड़ा है क्या? जिंदगी तभी तक जंग लगती है जब तक हमारी सोच तंग है। हमारी सोच तंग है। जो होना है वो होगा, निश्चित होगा। आना जाना, खाना पीना, रहना सोना, इधर उधर सब निश्चित है। भगवान की इच्छा के बगैर पत्ता नहीं हिलता। फिर
ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही चाहिए। सामान है 100 बरस का और पल की खबर नहीं। जय राम जी, जय राम। अज्ञानी भविष्य के लिए रो रहा है। अज्ञानी का काम है भविष्य की 100 साल आगे की योजनाएं बनाना, जय राम। और ज्ञानी जाति विश्वास को थैंक यू बोलता है। जय राम, जय राम। शुक्राना। उसको एक पल का आगे का भरोसा नहीं है कि आएगी नहीं आएगी। जय राम। उसका भविष्य नहीं होता है, वो वर्तमान में रहता है। जय राम। किसका भविष्य, अगर 100 साल जी भी गए तो क्या करेंगे, जय राम। और बोझ ला देंगे अपने ऊपर। 200 साल जी गए तो क्या करेंगे, जी के करेंगे क्या, मजा तो आ नहीं रहा। अभी भी रोने धोने पड़े हुए, चाहे कितना सुने, कितना समझें, कितना करें, बोझ ही बना हुआ है, सांस घुट घुट के आ रही है, खुल के सांस भी नहीं ले पा रहे। क्योंकि अटके हुए हैं, पकड़, ये मेरा नहीं, मेरा ये बस मेरे को, ये मेरा है, ये तो मुझे चाहिए, ये मेरा है। यही राग है, और यही राग के कारण अंदर कामना पैदा होती है, जय राम। और कामना ही सब पापों का मूल है। जय राम। इनको विचारों में रखने से कुछ होगा नहीं। पूरी ईमानदारी से बैठ के इनको सोचे कि यार बात ये क्या बात है। अगर एक परमात्मा ही है और सब कुछ सुव्यवस्थित चल रहा है, फिर ये क्या दिमाग में क्या है, क्या क्या बना के बैठे हुए हैं। छोटे बच्चे के हाथ में ब्रश पड़ गया, रंग रखे हुए थे, सारा पोत दिया उसने। उसमें तो समझ में आ रहा है क्या बना रहा है वो, और क्या कर रहे हैं। जिसमें अटके हुए वो बड़ा प्यारा लगता है, और जिससे कुछ लेना देना नहीं, हमको क्या। तो क्या सुनते हैं हम, क्या वो जो सुनते हैं वो कहाँ जाता है, उसको हम कहाँ डाल देते हैं, कौन सी भट्टी में डाल देते हैं जो अंदर वो व्यवहार में नहीं आता। बताओ भराता, वो कहाँ जाता। ऐसा कौन सा है खाता जिसमें वो सुनते उसमें उधर डाल दिया, लोक के लोक, वैसे के वैसे। सत्संग भी सुनाए, हिंग लगे ना फटकरी, रंग होए चोखा, हमें क्या लेना। और सुनाओ जी, गाना ही पड़ता है। वो प्यास हुआ, उसका प्यास अंदर परमात्मा की प्यास है, या प्यास तो संसार की है। अंदर गहराई में तो संसार से सुख पाने की इच्छा है, और बाहर जो है आध्यात्मिक बन के दूसरों को दिखा रहे हैं। दूसरों को ज्ञान देने से क्या होगा। दूसरों के आगे अगर दूसरे ने मान भी लिया कि अच्छा है, तो वो कौन सा, वो क्या तुम्हें दे देगा। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। साधक के लिए सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। पर लोगों के लिए, लोग मुझे अच्छा समझे, उसके लिए एक अलग समझ, और पीछे जो है एक अलग सोच। बिच्छू होता ना, बिच्छू आगे से कुछ नहीं कहता, मुंह से, पीछे से टक, पीछे से टक मारता है।
मुंह पे जैसे होते हैं वैसे ही वो ना हो तो उसके लिए कैसे विचार रखते हैं? यार दोस्त जो मिलते हैं या रिश्तेदार मिलते हैं, जब मुंह पे जैसी उनकी तारीफ करते हैं, आओ बहन जी आओ 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 मत्था टेक दे, आओ आओ बैठो बैठो बैठो, और जैसे ही वो चले अरे तो क्या है, संसार का यही राग है। मुंह पे तारीफ करेंगे और पीछे से बुराई, यही है संसार। अज्ञानी है वो अज्ञानी है जिसकी आंख खुल गई, कहाँ है उसके लिए कुछ, सब अपना आपा ही तो है। अपने आप अपनी क्या तारीफ करेगा और क्या अपनी बुराई करेगा? जब तेरे सिवा कहीं कुछ है ही नहीं, तू एक अनेक रूपों में हो गया, बात खत्म हो गई। मैं एक अनेक रूपों में हो गया, बस बहुत है। यहीं से सारे ग्रंथ शास्त्र शुरू होते हैं कि मैं एक अनेक रूपों में हो गया। कितने रूपों में हो गया जी? मैं 84 लाख, मैं ही 84 लाख योनियों में गया, हो गया। अहम ही 84 लाख योनियों में चला गया, और वो जागा तो सब छूट गया। ऐसी निंद्रा है, आँख खुली भी सपना देख रहे, सुबह सुबह नींद बहुत चढ़ी हो तो ऐसे थोड़ा इधर का भी याद रहता है, थोड़ा उधर का। बड़ा मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। तुझे क्या बात, उठना ही नहीं चाहते। सुबह सुबह देखो कैसा मजा आ रहा होता है। किस चीज का मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है सोने में। आंख भी खुल गई फिर भी उधर। 15 से 30 वर्ष तक जो मेहनत कर लेता है पूरी दबा के, उसका तो मामला ठीक। नहीं तो 30 वर्ष से लेके फिर जब तक जीता है उससे 4 गुनी मेहनत उसको करनी पड़ती है। 15 से 30 साल तक जिसने मेहनत कर लिया दबा के, उसका आगे आनंद आ जाता है। और नहीं तो 30 साल से लेके जब तक जीता है फिर उसको 4 गुनी मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे नाक रगड़ के करे चाहे कुछ भी करे। जय राम जी की बोलना, फिर रोते घिसटते रहते हैं, क्या करें, हाय हाय हाय। तो जिसे आगे बढ़ना है ना, वो सुबह का नींद उसका दुश्मन है। बहुत मजा आता है सोने में, सोएंगे नहीं तो बेकार हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि बैठे जागते रहो, पर वो तुम्हारे बस में होना चाहिए। जिस टाइम तुम सोए और जिस टाइम तुमने कहा उस टाइम तुम उठ गए, बेहोशी नहीं। सांस अंदर जाए तो राम, बाहर आए तो एक। सांस अंदर जाए तो राम, बाहर आए तो 2। रात को सोते सोते भी ये करते करते सो, और सुबह आंख खुलते ही शुरू कर दो।
जब तक रात को आंख नहीं बंद होती तब तक इसको करते ही रहो। जय राम। देखना किसी दिन रात को भी तुमको याद रहेगा, चलता रहेगा। जय राम। अगर तुम सोए हुए हो, शरीर सोया हुआ है और रात को भी तुम्हारा ध्यान वो चल रहा है उधर, उसका भी मजा लेके देखो। जय राम। शरीर पड़ा हुआ है और वो जागा हुआ है, देख रहा है, शरीर पड़ा हुआ है। जैसे ही उसने इस शरीर को देखा ऐसे ही वो सब शरीरों को देख रहा है। जय राम। अंदर बाहर वही है। जय राम जी। जिसने शरीर को देख लिया, शरीर को तो वही देख सकता है जो इससे अलग हो। जय राम। शरीर को अलग तो वही देख सकता है ना जो इससे अलग हो। जय राम। तो जो इस शरीर से अलग है वो सब शरीरों से अलग है, जय राम। सब शरीरों में है जैसे इसमें है। जय राम। जैसे खूब सारे हमने बर्तन लिए, ऐसे खुले खुले बर्तन, और खूब सारे बर्तन रख दिए बीच में वहाँ ग्राउंड में सामने, और उनमें पानी भर दिया, पानी भर दिया और ऊपर सूरज है। तुम जिस बर्तन में झांक के देखोगे सूरज तुम्हें दिखाई देगा, जय राम। जिस बर्तन में देखोगे सूरज दिखाई देगा। जय राम। सूरज है वहाँ पे, जय राम। मना भी नहीं कर सकते, सूरज है, दिख रहा है। जय राम। पानी हिलेगा तो सूरज भी हिलता हुआ दिखेगा। किसी छोटी सी कटोरी में भी सूरज दिखेगा, थाली में भी सूरज दिखेगा, बाल्टी में भी सूरज दिखेगा, टप में भी सूरज दिखेगा, पतीले में भी सूरज दिखेगा, पानी भरा हुआ, जय राम। सब 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 में सूरज दिखाई देगा। ऐसे ही वो एक निराकार की ये सारी परछाइयां हैं। जय राम। जय राम। वो इनमें है भी और नहीं भी है, जय राम। इनसे अलग भी है। जय राम। हम एक किरण है, वो सूर्य है। जय राम। सूर्य बिना किरणों के क्या काम करे? जय राम। सूर्य आता जाता नहीं, किरणें आती जाती हैं। जय राम। पृथ्वी के ऊपर सब कुछ एक है। आकाश निराकार, सबके अंदर भी है, बाहर भी है। जय राम। पानी के बिना नहीं है जिंदगानी, जल है तो कल है। तो उस पानी का कभी उसको भगवान जी देखा, उसको ऐसे नमस्कार किया? इस पृथ्वी को कभी दिल से ऐसा करके, हे माँ तेरे ऊपर ऐसे हम खड़े हुए हैं, खा रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं इसके ऊपर, तेरे ऊपर अगर यहाँ आकाश में खड़ा कर दे, बीच में ले जाके पृथ्वी से उतार के परली तरफ, क्या करोगे? सारी रिश्तेदारियां, सारे रिश्ते नाते सारे भूल जाएंगे। तो कभी उसको प्रेम किया, उसको थैंक यू बोला माँ को? सब कुछ इसी में से निकल रहा है। गेहूं, चावल, आटा, दाल, सोना, चांदी, अपड़े लपड़े कत्ते, आसमान में से तो कुछ नहीं आ रहा तुम्हारे लिए। कभी उसको थैंक यू बोला? जैसे तुम्हारे शरीर पे सब कुछ मिला के तुम हो, ऐसी पृथ्वी के ऊपर सब कुछ मिला के पृथ्वी है, जय राम। माँ है वो। जय राम। कभी उसको थैंक यू बोला? जय राम। कभी उस श्वास को थैंक यू बोला? एकदम मुर्गे की तरह गर्दन टुक हो जाए, अगर अंदर ना आए, एक पल हो जाए, तो उसको थैंक यू बोला कभी सांस को? कभी उसको हृदय में महसूस किया अपने? हाँ, उसका क्या है, वो तो सब ठीक है। हमारे जो है ना, ये खराब है, ये तो हमारा खा गए। हम लाए थे साथ में,
हमने पैदा किया, ये तो हमारे, ये तो ऐसे ही हैं, इनका क्या है। मैं खास हूँ, हम खास हैं, और क्या है। हमारे पास है, हम खास हैं। खास का तो बात, आप भी खास हो, हम भी खास हैं, बाकी के चक्कर में नहीं पड़ना। हम खास हैं, इनका क्या है। खाली खास खास को सबको उठा के एक टापू पे छोड़ा है, इन बेखास के बगैर रह लेंगे खास। हर चीज अगर एक भी प्रजाति खत्म हो जाएगी ना, तो उसके साथ कई प्रजातियां खत्म हो जाएंगी। रहेगा इंसान भी नहीं, अगर पृथ्वी पे ये वो दूसरे नहीं रहेंगे ना, रहेगा ये भी नहीं। तेरह अरब साल में लगभग ये 5 बार सब मामला ख़त्म हो के फिर दोबारा पैदा हो गया। और उसमें सारी वो पीछे की प्रजातियां ख़त्म हो गई और दोबारा निकल आई। कई हजार प्रजातियां उनमें एक एक में ख़त्म हुई और दूसरे वाले आए। जैसे अब पृथ्वी से बहुत जल्दी बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, वापसी शुरू हो गई है, वापसी शुरू हो गई है, बहुत सारी प्रजातियां खत्म हो गई हैं पृथ्वी पे। वो सब खत्म होते जा रहे हैं। बहुत सारे सरीसृप, बहुत सारी पक्षी, बहुत सारे जीव जंतु, बहुत सारे ऐसी चीज़ें, वो प्रजातियां खत्म होती जा रही हैं या विलुप्तता के कगार पे हैं। एक एक दो दो चार चार बचे हैं, बस टंटा खत्म होता जा रहा है। और हो ना हो, ये मनुष्य भी सबसे पहले जाएगा तो यही जाएगा। सबसे आसान शिकार यही है। ये मनुष्य समझ नहीं रहा है कि प्रकृति में कैसे कैसे बदलाव हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, ये इनको समझ नहीं आ रही है। मनुष्य को समझ नहीं आ रही, अभी भी अपना बस लगे हुए। अच्छा कितने हो गए, अच्छा इतने, अच्छा क्या हो गया, उधर से टिड्डियाँ आ रही हैं, उधर से तूफान आ रहा है, रोज भूकंप आ रहे हैं, ऊपर से दे तूफान दे बारिश आ रही है, इधर ये इधर वो, ऐसा ऐसा हो रहा है जो कभी नहीं देखा किसी ने। समझ नहीं आ रही है, इंसान को समझ नहीं आ रही है। हमें क्या लेना। ऐसा जमाना आ गया कि एक मोहल्ले में से एक आदमी टेस्ट कराने जाता है तो पूरा मोहल्ला उसके लिए प्रार्थना करता है कि हे भगवान ये सेफ हो, हे भगवान ये ठीक हो। ऐसा जमाना आ गया, हे भगवान। ऐसा प्रेम। एक गया टेस्ट देने, पूरा मोहल्ला प्रार्थना करता है कि हे भगवान ये ठीक हो, हे भगवान ये ठीक हो। ऐसा पहले नहीं होता था। हा हा। अभी भी समय है, मान जाओ प्लीज। मनुष्य का काम रक्षा करना था। इतनी इतनी जमीनें बढ़ गई, इतने इतने शहरों बढ़ गए। हर शहर के साथ में जंगल होना चाहिए, हर शहर के पास में फॉरेस्ट होना चाहिए, उसमें सारे जीव जंतु हों, लोग उनके साथ रहना सीखें, उनको खाएं नहीं, उनको बचाएं, उनको मारे नहीं। उनकी जगहें उनको वापस की जाएं। हर शहर के साथ में बड़े बड़े जंगल बनाए जाएं।
पर बहुत जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो ये जो एक ये उम्मीद की खिड़की खुली हुई है ना, ये भी बंद होने वाली है। जय राम जी। जय राम। राम। कैसे सो रखा है इंसान, क्या हो गया इसको? बस मेरा मेरा, मैं लगातार मर रहे हैं। शमशान घाटों में जगह खत्म हो रही है, तो तुम कौन सा अमृत पी के आए हो? हम सब जाने वाले हैं, शरीर आज जाए या कल जाए, सब जाने वाला है। अगर ये मरण धर्मा शरीर के साथ ये पकड़ा पकड़ी समझ में नहीं आता है। जय राम जी। क्या है जय राम। ये, क्या पकड़ा पकड़ी है? मोह राग, ये मेरा है तेरा? पता नहीं कैसी मुड़ता है। धीरे धीरे उसको आता है बात कि भाई नहीं सुनना इनको, वो चुप हो जाता है। फिर क्या करेगा? भाई जिनका माल है, जिनके पास कुछ है, उन्हें छोड़ते हुए दिक्कत होगी, उन्हें जाते हुए परेशानी होगी। जिनके पास कुछ माल इकट्ठा है, जिसके पास कुछ है ही नहीं, ना उसने कुछ पकड़ा ना उसने कुछ छोड़ा। चल भाई चल, हाँ भाई मैं तो तैयार हूँ, चल बोली चल, चलो जी चलो, चलो 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 जी चलो चलो। अच्छा 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 चल, चलो जी चलो। जय राम जी। सोचना तो उन्हीं को पड़ेगा जिनके पास अभी कुछ हिसाब किताब बट्टे रखे हुए हैं, पीछे हिसाब किताब वाले रजिस्टर रखे हुए हैं। इससे इतना लेना, उसको इतना देना, इतना करना, ये इतना, ये मैं हूँ, ये मेरा है। उसने यहाँ पकड़ने को नहीं भेजा था, उससे 4 दिन मांग के लाए थे भजन करने के लिए। जय राम। सिर्फ 4 दिन मांगे थे भजन के लिए। जय राम जी। कर ही रहे होंगे, वो तो कर ही रहे होंगे, पूरी शिद्दत से वही कर रहे होंगे जब से आए होंगे। और तो कुछ है नहीं, जब जिस दिन तूने बताया उसी दिन समझ में आया कि सब में परमात्मा है। तो मजा ही ले रहे होंगे आप सब तो देख के। इसमें क्या परेशानी है? कोई है नहीं या हम देख नहीं रहे हैं? अगर परमात्मा सब रूपों में नहीं है तो फिर तो ये ग्रंथ शास्त्र फिर तो सब बेकार हो गया। और अगर है, जो प्राण मुझ में है वही सामने उसमें है। जय राम। मैं और वो सब में एक है। जैसा मुझे भूख लगती है, जैसी मुझे नींद आती है, जैसा मुझे बाल गोपाल में पालता हूँ, जैसा वो सब इनमें भी है। जय राम। जय राम। क्या लगे? राम। राम। जय राम। राम। हे नारायण जी, आप अपनी सुख सुविधा और सम्मान की इच्छा का सर्वथा त्याग करके कर्म करो। जय राम जी। आप जो है पक्का मुक्त हो जाओगे। जय राम।
मुझसे विमुख होकर संसार की कामना के कारण ही तू दुखी घूम रहा है। जय राम अब चले अनंत की ओर। जय राम आप प्लीज आप लौट चलें। जय राम जी की जय राम जी बहुत हो गया, जय राम चलो। समग्र रूप यानी वासुदेव सर्वम। जय राम मुझ में है, तुझ में है, ईश्वर सामने है, ईश्वर सर्वत्र है, ईश्वर सबका है, ईश्वर सब में है। जय राम वो सामने है, जो दिख रहा है वो वही है। जय राम वासुदेव सर्वम। जय राम ये जो जिसको हम कहते हैं जागृत है, सपन है, रात को सुस्मित है, ये अवस्थाओं में भगवान के होने का स्वाभाविक अटल ज्ञान रहता है। जय राम जय राम ऐसा कोई समय है जब आप सपना देख रहे हो तो वो देख रहा है, जो उसको देखो जो सपना देख रहा है। जैसे ही तुम्हारी नजर उस पर जाएगी सपना गायब, सपना खत्म। जैसे ही आप सपने में उसको देखना जो देख रहा है, जैसे ही तुम वहां आओगे सपना गायब, जय राम खत्म। यहाँ जो तुम दृश्य में अटके हो, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, जैसे ही तुम साक्षी में आओगे द्वैत गायब। जय राम सिर्फ उस देखने वाले को देखो जो यहां से भी देख रहा है, वहां से भी देख रहा है, कण कण में से जो देख रहा है वो साक्षी। वो होनापन हर चीज का है, हर चीज में है। जैसा वो वहां है ऐसा सब में है। जय राम सो हम, सो मैंने जो तू है वही मैं हूं। जय राम सो हम, वो जो सामने है और मैं हूं, एक है हम। वासुदेव सर्वम। जय राम अंत समय में भी अगर जीव पर जो है हरि नाम जो है उससे उसका जीव पर हरि नाम का उच्चारण हो जाए, वह जीव का मरण जो है वहाँ सुधर जाता है। जय राम इसमें कोई संदेह नहीं है। जय राम जी की मरते वक्त आपकी जीवा पे अगर हरि ये दो शब्द आ गए, जय राम जी की पर आएगा वही जो हमने सारी उम्र जिसको याद किया है। जय राम जी अंतमता सोगता। जय राम जी आखिरी समय में हाय मेरा बेटा, हाय मेरा पति, ये इसको बुलाओ, अरे मैंने वहाँ कुछ रखा था, अरे मेरा वो हो गया, उधर जाने का टाइम हो रहा, उधर वो, अरे उसको बताया नहीं, वहाँ ये रखा था, उससे ये लेना था, जय राम है मेरा बेटा नहीं आया, है बचा लो मेरे, आए स्वामी मेरा हाथ पकड़ो दोबारा। अंतमता सोगता। जय राम जी की इसलिए साधु संत आखिरी समय में अपनों से दूर भाग जाते हैं, एकांत में जाके शरीर त्यागते हैं कि कोई दिखाई ना दे, अपना दिखे ही ना, कोई मिले ही ना, इसलिए वो दूर भागते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता कोई बंधन बांधे उनको। जय राम उन जो बंधन बांधता है उस पर उनको प्रेम नहीं आता है, नहीं आ सकता।
बंधन बांध रहा है। बंधन बंधना कोई चाहता है? जय राम वो प्रेम में बंध जाता है। बांधना नहीं पड़ता, प्रेम की डोरी से बंध गया, वो बंधा हुआ है। पर हम उसको बंधन बांधना चाहते हैं। मेरा, मैं, यही तो छोड़ के आया वो। तू समझ ही नहीं पाया उसको। जैसा तू है ऐसे तो उसको मिले थे। जो तेरे पास जुगाड़ है ऐसा तो उसके पास था। उनको क्यों छोड़ आया वो? उनको क्यों छोड़ आया? अब उनको छोड़ आया तो अब तुझे पकड़ेगा। उनसे तोड़ आया अब तेरे से जोड़ेगा। तोड़ आया, छोड़ आया, बहुत आगे निकल गया। राम, वो जो कह रहा है ना उसको जीवन में उतारे। ना बंधे ना बांधे। उसको कैसे बांधोगे? जय राम बंधेगा तो वही जिसको तुमसे कुछ चाहिए होगा। जय राम जय राम बंधेगा वही जिसको तुम्हारे से कुछ चाहिए होगा। अगर उसको तुम्हारे से कुछ चाहिए नहीं फिर तुम उसको बांध नहीं सकते। जय राम एक ही तरीका है उसको बांधने का, प्रेम। जय राम जय राम बेशर्त प्रेम, शुद्ध गंगा जल। जय राम जय राम राम, राम, अंत काल में गॉड बनने के लिए भी वही नियम है और डॉग बनने के लिए भी वही नियम है। जय राम नजर बदली तो नजारे बदले। जय राम बस तू नजर बदल लो, बस और कुछ करना नहीं, कोई पहाड़ नहीं ढाना है। जय राम उपासना और गति, मरने के बाद जो गति है वो और उपासना, इसमें जो है मनुष्य पूरी तरह से स्वतंत्र है। जय राम जी की जैसी चाहे कर ले। जय राम तुम उसको अब दूसरे की तरह उपासना मेरी तरह करना पड़ेगा। मेरे वो कहते हैं कि जैसा मैं कहूं करना पड़ेगा। अरे तुझे लड़ने की आदत पड़ी हुई है। जय राम तुम्हारी उपासना कोई बता सकता है तुम किसकी क्या उपासना करते हो? उसके लिए तुम पूरी तरह से स्वतंत्र हो। जय राम और आगे तुम्हें कौन सा शरीर चाहिए इसके लिए भी पूरे स्वतंत्र हो। जय राम दो चीजें पूरी स्वतंत्र हैं, जय राम उपासना और गति। सही हो जाए मति, उपासना में आनंद आ जाए और सारी गतियां जो है बंद हो जाएं, जय राम आनंद ही आनंद हो जाए।
उसने कहा यार मैं तो कभी पैदा हुआ नहीं, ये मुझ में सब शरीर पैदा हो के मर रहे हैं, ये सब कुछ है तब भी मैं हूँ, इन सब में मैं हूँ, और जब सब खत्म हो जाएगा तो भी मैं रहूँगा। जय राम जी की। प्रलय हुई थी, सब समाप्त हो गया, वह कौन देख रहा था? ये किसको पता है कि प्रलय हुई थी, सब समाप्त हो गया, सब समाप्त हो गया, पृथ्वी पानी के अंदर चली गई, सब समाप्त हो गया वहां। तो किसने देखा? जब पूरा ब्रह्मांड बन रहा है फिर मिट रहा है, बन रहा है मिट रहा है, बन रहा है मिट रहा है, तो जब मिट रहा है तो वहां कौन है जिसको पता है कि मिट रहा है? जय राम। ना मैं अमर मरू ना कब हूं। जय राम जी की। जब मैं मरने वाला हूं नहीं और शरीर रहने वाला नहीं है, जय राम जी की। मैं कभी मर नहीं सकता और शरीर यहाँ रुक नहीं सकता। जय राम जी की। प्रॉब्लम क्या है भाई? जय राम। जय राम। ये तो समझा कि प्रॉब्लम है क्या। जो तूने पीछे दिया था वो तुझे मिल रहा है जय राम। ईमानदारी से। एक एक श्वास तू मर रहा है। जय राम। तू यहाँ था नहीं, एक दिन रहेगा नहीं। जय राम। जय राम। शरीर था नहीं और एक दिन रहेगा नहीं। जय राम। जो ये बोल रहा है, जो ये देख रहा है, जो ये सुन रहा है, वो ऐसा थोड़ी ना एक शरीर छोड़ने से बाकी वालों का भी बंद हो जाएगा। जय राम। जय राम। वो तो सब में है। अब चलते चलते एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो बिजली थोड़ी ना कि बिजली बंद हो जाएगी। कैसे कैसे कारखाने, कैसे कहीं गर्म, कहीं ठंडी, कहीं फ्रिज, कहीं है, एक बल्ब फ्यूज हो गया। जय राम जी की बोलना जय पड़ेगा। राम जी की। मालिक है बेकार है, मेरी तरफ से उतार के बाहर फेंक दो। जय राम जी। तो चलते चलते एक बल्ब फ्यूज हो गया, पर बिजली तो है। जय राम। जिसने अपने को बिजली जान लिया वो खाली बल्ब ही है क्या? जय राम जी की। वो देख रहा है कि अरे ये एक गिर भी गया तो क्या है, सब में मैं ही तो हूँ। जय राम जी की। जय राम जी की। ये क्या पागलपंथी तो यही थी कि मैंने एक शरीर को पकड़ा, इसके रिश्ते नाते बनाए और वहां मैं जकड़ा। जय राम जी। मैं ना जकड़ता तो मैं तो कण कण में व्याप्त हूँ, मैं तो जन जन में व्याप्त हूँ, मैं कहाँ नहीं हूँ। जय राम जी की। ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे हैं। मेरे वालों के लिए अलग कानून है, करना पड़ता है। वो अंदर आजा, अंदर अंदर आजा, यहाँ पी जा, बाहर नहीं जाना बेटा, इधर आ, ये ले दूध पी, अंदर बैठ के पी, बाहर नहीं जाना, वो मांगेंगे बाहर। अपना पी पा के मुंह साफ कर बेटा, अब जा, अब जा बेटा, तू मेरा लाल है, मेरा नाम करेगा रोशन एक दिन। बेटा भी नाचता हुआ है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। क्या नाटक मंडली लगा रखी है पृथ्वी पे आके। जय राम। जय राम। प्रेम गुनाह नहीं है। माता भी भगवान है, पिता भी भगवान है, बहन भी भगवान है, भाई भी भगवान है, कण कण में भगवान है। जय राम। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रिश्ते नाते, अरे रिश्ते नाते को छोड़, सीधा भगवान देख सब में। जय राम। अगर माता में भगवान देखेगा, पिता में भगवान देखेगा तो कथा प्रेम आएगा ना तुझे, जय राम। बेशर्त प्रेम आएगा ना। पर ना, सब में नहीं, सब में नहीं बेटा, सब में मत देखना लाल, सिर्फ हम में देखना। किचर पिचर से बाहर निकले, खुले आसमान में जरा एक उड़ान भरे।
कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। जय राम जय राम कर सकते हो तुम। जय मनुष्य जन्म में ही किया जा सकता है। अगर मनुष्य जन्म में किया जा सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? जय राम उठो कब्जी, उठो उठो, जागो, जाग सकते हो। जागने के लिए ही आए हो। जय राम तुम्हारी श्वास चल रही है, इसका मतलब भगवान ने हस्ताक्षर कर रखा है कि आप परमात्मा को पा सकते हो, आप जाग सकते हो। जय राम श्वास इसीलिए चल रहा है। जय राम देखो कितने कितने पड़े होते हैं कीड़े मकोड़ों की तरह। देखो आजकल अस्पतालों में कैसे पड़े हुए हैं। सांस ही तो बंद हुई, और क्या है। ऑक्सीजन सांस के लिए, सांस चलती रहे बस, वो भी सीधा सांस ही रोक रहा है। जय मुझे कहा ज्यादा देर लगे ही नहीं। जय राम जी तो सिर्फ सांस का ही खेल है। जय राम जी मरे हुए में और जिंदे में क्या है फर्क है? जय राम एक मरा हुआ और एक सोया हुआ, बेड पे पास पास में एक सोया हुआ और एक मरा हुआ, क्या अंतर है उसमें? जय राम जी एक में चल रही है और एक की बंद हो गई। इतनी बात समझ नहीं आ रही क्या भाई? जय राम भगवान ढूंढेंगे। भगवान ढूंढने से बेटा सब काम पूरे हो जाएंगे। जय राम भगवान मिल जाएंगी तो सारी इच्छा पूरी हो जाएंगी बेटा। भगवान ढूंढ लो। मेरा नाम करेगा रोशन, मेरा जग में दुलारा, क्या करेगा? भगवान ढूंढेगा। भगवान ढूंढ के इच्छा पूरी नहीं होती, इच्छा रहती नहीं है। जय राम जी इच्छा नाम का झाड़ू जय राम जी सब बाहर सब। जय राम जी इच्छा पूरी हो जाएगी नहीं, ढूंढते रह जाओगे, इच्छा मिलेगी नहीं। जय राम इच्छा नाम की कोई चीज थी, हुआ करती थी, सब साफ कर दे, साफ कर दिया वो। इच्छा ही गुलाम बनाती है, जय राम इच्छा ही गुलामी करवाती है, इच्छा ही पाप कराती है। जिसकी सब इच्छा खत्म हो गई उसको वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम है। जय राम जी ये मनुष्य जो है ना, ये खुद की मिली हुई जो स्वतंत्रता है उसका दुरुपयोग करके ये अधोगति में चला जाता है। जय राम चौरासी लाख योनियों में क्यों जाता है? उसका कारण है भोग और संग्रह, जय राम इकट्ठा करना और भोग भोगना। जय राम बस ये दो ही कारण है 84 लाख योनियों में जाने के। दो 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 हाईवे हैं, आगे जाके एक ही हो जाता है। जय राम जय राम भोग भोगने की इच्छा कर रही है, शरीर दिख रहा है, जोत नहीं दिख रही है, और संग्रह करने की, इकट्ठा कर लूं, जो आया उसको बैंक में डाल दिया, फिर रोने लग गए, हाय कख नहीं, हाय कख नहीं है, हाय कख नहीं है,
कुछ नहीं है, बस है बहुत थोड़ा बहुत जो पड़ा है ना बेटा, बहुत मुश्किल से तो किराया ही दिया जाएगा, कुछ नहीं है हमारे पास। तो कितने साथ लेके आया था और कितने यहाँ से ले जाएगा ये बता। तो कौन सा दिन था जब तुझे रोटी नहीं मिली, या कौन सा दिन तो इतने दिन काट दिए तूने? डालो अंदर, डालो। एक बैंक के आगे वो बड़े भीड़ थी रोड के ऊपर, रोड के साथ ही बैंक था। बैंक का नाम था बैंक ऑफ पटियाला। बस बैंक के आगे जो है एक सांड बैठा रहता था, नंदी जी, और उसकी आंखों से आंसू निकलते रहते थे। बैंक के बाहर ऐसा एक छोटा सा पेड़ था, उस पेड़ वहीं बैठा रहता था, साथ में बैंक था। उस पेड़ के साथ में वो मोटरसाइकिल स्कूटर खड़े करते थे बैंक वाले, उन्हीं के साथ में वो बैठा रहता था। तो एक बाबा जी ऐसे ही घूमा करते थे सुबह शाम, उनके पास ही था वो बैंक। तो वो उधर बैठा होता था, तो बाबा जी उससे कभी एक दिन ऐसा पूछने लगे कि ये नंदेश्वर भगवान, उधर गंगा जी के चारों तरफ घास ही घास है, ठंडा जल है, पेड़ हैं, आप वहां क्यों नहीं रहते? वहां चले जाओ, पास में है, इधर क्या करते हो? बोले मेरे इस बैंक में खाता है, मेरे 65,000 रुपये हैं इस बैंक में, मेरे 65,000 रुपये बोल इनको दे दे। मैंने कहा अच्छा महाराज। घर वालों से छुपा के रखी हुई दौलत अंत समय में चैन से मरने नहीं देती है। पता ना लगे किसी को अलग से, मेरे खास अलग रखे हुए, आखिरी टाइम में सब याद आता है क्या क्या छुट के जा रहा है। हाय 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 करते ही मरते हैं जो सारी उम्र हाय हाय करते हैं। आखिरी समय में हरी नहीं बोल सकते हो, क्योंकि जो सारी उम्र किया है, जो सारी उम्र देखा है, अंत समय में वो एकदम ध्यान रहेगा। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। अभी अगर करेंगे, लगातार करेंगे तो हरदम याद रहेगा। पता लगा आखिरी समय में कोई झटका तगड़ा लगा और भूल गए, तो ये तो सारा बेकार हो गया। अध्यात्म तो जीना भी सिखाता है और मरना भी सिखाता है। कैसा मरना है ये भी सिखाता है, और जीवन जीने की कला भी सिखाता है। जीवन जीने की कला जिसको आ गई, मानो वो तपस्वी हो गया। तपस्वी की यही परिभाषा है, जिसको ये विश्वविद्यालय में जीना आ गया। हाँ जी, हाँ जी, आप ठीक करें जी, यस यस, आप ही को दिया है, सिर्फ आपकी बहुत तेज चलती साहब जो। अरे तो बावला है। थैंक यू प्रभु, गुरु जी थैंक यू। गुरु जी ने कहा कि जब लोग तुझे बावला समझने लगे तो समझना कि एडमिशन हो गया। वाह वाह, इसने मेरे बावला समझा, इसने मेरे को ऐसा बोल दिया सुबह सुबह, मेरा तो सारा दिन खराब कर दिया। वो जो बोलता है रात को बैठ के 2-2 घंटे, वो अंदर नहीं जाता है। एक उसने जरा सी बात पूरी ईमानदारी से जाग के बोली उसने, अरे एकदम फड़ाक अंदर लगा। वो तो मेरे ही बारे में बोल रहा था, क्या मैं पागल हूं, मुझे पता नहीं लगता क्या? वाह, धन्य हो प्रभु।
मैं सबके वंदन करता हूँ, मैं सबको नमन करता हूँ, धन्यवाद। ऐसे समय में ये बातें ध्यान नहीं रहती, वैसे कुछ जरा सा बोल दो तो क्या हुआ, बहुत खराब। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। काश वो बातें अंदर जाएं, कोई बात नहीं, पर ये भी तो जानी चाहिए, ये कहाँ रुक जाती हैं। जब अपने अपने पुष्पक विमान पे चढ़े तो काश एक दो ये भी विचार लेते जाएं। क्या बता, पुष्पक विमान जब जो ये जो बड़े हैं ना, ये बड़े का जड़ धरती से ही चलती है और वापस धरती पे ही आते हैं। ये जिनको ज़्यादा बड़ा बनना होता है ना, बड़े खास, वो धरती पे से ही शुरू होते हैं और लास्ट में धरती पे ही आ जाते हैं। इसलिए ज़्यादा उड़ने का कोई फायदा नहीं, जितने लंबे ऊपर होंगे ना उतनी हवा ज़्यादा लगेगी, तूफान में खतरा है। तूफान उन्हीं को उड़ाता है, उन्हीं को तोड़ता है। वो जो घास होती है ना, उड़ के चला के दिखा दे कितनी स्पीड से चलाएगा। गंगा जी जब बरसात में बड़े बड़े पेड़ ले आती है, बड़े बड़े पेड़, पूरे बड़े बड़े पेड़, जब उसमें पूरी बाढ़ आती है तो बड़े बड़े पेड़ गंगा जी में बह रहे होते हैं, बाप रे, ऐसा करके बड़े बड़े पेड़। पर वो जो किनारे पे घास है ना, एक ऐसे रहती है, एकदम अंदर आ गई। गंगा जी उतरी 2-3 दिन बाद, फिर ऊपर आ गई। अरे तू नहीं गई? अरे बापू, अबे तुमने बड़े बड़े पेड़ उखाड़ के ले। अरे बापू, मैं तो ऐसी हो गई थी, मैं झुकी थी। जय राम जी की। जिंदा आदमी की पहचान है झुकना, सबके आगे नमन करना। जिंदा आदमी की पहचान है झुकना, मुर्दे के बस का झुकना नहीं है। जय राम जी। झुका के देखना, जैसे ही छोड़ोगे एकदम टक लकड़ के, जरा ऐसा हाथ पैर पहनाने भारी पड़ जाएंगे। मुर्दा नहीं झुकता, जिंदा आदमी की पहचान है। तो हम जिंदा है कि मुर्दा है? शुक्रिया ही करेगा वो, तो उसको तो किसी से शिकायत रहे नहीं, शिकायत खत्म हो गई, उसको किसी से भी शिकायत नहीं है। सब पे उसको प्रेम आता है। वो अपना आपा देखता है तो तेरे से नफरत कैसे कर सकता है, तेरे से दूसरा कैसे कर सकता है, तेरे से द्वेष कैसे कर सकता है? वो तो तुझे अपना आपा देखता है कि भाई एक ये मेरा रूप एक तो सोया हुआ है और एक जागा हुआ है, इतनी सी तो बात है बस। मैं एक अनेक रूपों में हो गया, इससे आगे का ज्ञान मुझे आता नहीं। तो दिमाग लगाने से कोई फायदा नहीं। जय राम जी की। मैं एक अनेक रूपों में हो गया। सब रूप, जैसा मुझे तुम पे प्रेम आता है ऐसा मुझे पेड़ पे भी आता है, ऐसा मुझे छिपकली मौसी पे भी आता है, ऐसा मेरे वो अंटी पे भी आता है, ऐसा मुझे पेड़ पौधों पे भी आता है, कांटों पे भी आता है, आग पे भी आता है, पानी पे भी आता है, इस धरती के कण कण पे आता है। ऐसा ही जैसा तुझ पे आता है। खास मत कहना, ये तुम्हारे दिमाग में घास है, इसीलिए तुम्हें ये खास है, ये पास है, ये फेल है, ये ठीक नहीं है। अरे सब घास घूस उखाड़ के अच्छे पेड़ पौधे लगाओ, कुछ फूल वाले, खुशबू आए। क्या बिना मतलब में। जय राम जी की भाई, जय राम जी की भाई दोस्त, जय राम जी की, जय राम जी की। राम।